ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं, देख के ही पता लग गया होगा, और एक बार पता लग जाए कि मूवमेंट कैसा होना है तो काम बहुत आसान है। बट यस, एक तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे ले जाएंगे साथ में, लाइक कांस्टेंट रिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पढ़ा हुआ है, बट इस बार आपके जहन में बिल्कुल पूरी तरह से आ जाने कि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो मेरा एक टारगेट ये भी है इस सीरीज़ में कि भी जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो लंबे समय के लिए आपके साथ हो, है ना, उस पर आपका कंट्रोल हो, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे तो सिलेंडर एंड अ वेज विद अ वर्टिकल फेस टचिंग ईच अदर मूव अलोंग टू स्मूथ इंक्लाइन प्लेन्स फॉर्मिंग द सेम एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये दोनों एंगल अल्फा बन रहा है, देखेंगे यहाँ पे ये दोनों एंगल अल्फा बन रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल द मासेस ऑफ द सिलेंडर एंड द वेज आर, मतलब यहाँ पे अगर हम m1 लिख रहे हैं सो इट इज m2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द फोर्स ऑफ नॉर्मल प्रेशर N एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द सिलेंडर, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स पूछा गया है बेसिकली। एंड फ्रिक्शन इज एब्सेंट, मतलब म्यू 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो आप यहाँ तक तो समझ पा गए होंगे, बस देखते ही समझ आओगे कि भाई यस, मूवमेंट कैसा होना है ये आपको पता लग गया है ना। कि देखो सिलेंडर अगर नीचे आ रहा है तो जो हमारा वेज है वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अगर मान लो सिलेंडर देखो नीचे A1 से आ रहा है, ठीक है, तो वो तो आपने देख लिया अभी कि वेज जो है ऊपर जा रहा है, तो वेज ऊपर जा रहा है तो ठीक है भाई, वेज के एक्सेलरेशन को A2 लिख देते हैं, ठीक है, ये A2 हो गया, है ना। तो वेज का एक्सेलरेशन लिख दिया हमने A2 और इसको A1 लिख दिया। अब जरा समझने की कोशिश करना कि भाई सबसे पहली चीज है A1, नंबर ऑफ अननोन को कम करना, नंबर ऑफ अननोन्स को कम करते जाना है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि डेफिनेटली कंस्ट्रेंट मूवमेंट है, अगर एक रुक जाएगा तो दूसरा भी रुकेगा, मतलब कहीं ना कहीं से दोनों का एक्सेलरेशन रिलेटेड है। तो अब आप देखो ये जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट पे आप देखोगे सिलेंडर इधर और ये वेज का ये पार्ट इधर, देखना अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एक्सेलरेशन होगा अलोंग दिस लाइन, हमें हमेशा ये याद रखना, अलोंग द कॉमन नॉर्मल कॉमन एक्सेलरेशन, अलोंग द कॉमन नॉर्मल कॉमन एक्सेलरेशन। अगर दो बॉडी एक साथ चल रहा है तो ये पक्की बात है कि भाई अलोंग दिस लाइन, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, अलोंग द कॉमन नॉर्मल डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी कॉमन होगा। एक्सेलरेशन में मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, दोनों सेपरेट हो जाएगा। अगर मान लो इधर ये A है और ये A डैश है, ठीक है, अगर दोनों साथ चल रहा है इट मीन्स A मस्ट बी इक्वल टू A डैश। अगर एक ही सिचुएशन बनता है जब दो अलग A इज, अगर हम ऐसा कहते हैं नो A इज लेस देन A डैश, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, सेपरेशन, बॉडी सेपरेट हो जाएगा तो कांस्टेंट मोशन रहेगा ही नहीं। और अगर उल्टा हुआ तो, अगर जैसा मैंने पहले लिख दिया था कि भाई A ग्रेटर देन A डैश हो गया तो बॉडी टूटेगा। भाई अगर पहले वाला एक्सेलरेशन ये ज्यादा हो जाए और सामने वाला स्लो चले तो भाई थोड़े टाइम बाद बॉडी इसमें घुस जाएगा, मतलब टूटेगा, तो दोनों ही नहीं हो सकता। तो भाई अलोंग द कॉमन नॉर्मल हमेशा ये याद रखना कि एक्सेलरेशन कॉमन रखेंगे। तो जैसे ये करोगे आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरह का सिचुएशन बनता है तो हम ये जरूर रखेंगे, और एक प्रॉपर माइंडसेट है, एक कहते हैं ना एक फिगर है आपके दिमाग में, ऐसा क्यों होता है। यस सर। अब अगर आप यहाँ से देखो तो अगर मैं ये दिखाऊं कि भाई इसका इसके एक्सेलरेशन का जो कॉम्पोनेंट इधर आएगा, इसको देखो दिस एंगल इज अल्फा, तो ये भी अल्फा है, तो इसको हम A1 कॉस अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर A2 की बात करें, अगर A2 के इस कंपोनेंट की बात करें तो देखना ये कितना हो जाएगा, ये भी अल्फा है तो ये भी A2 कॉस अल्फा हो जाएगा। मतलब अलोंग दिस लाइन अगर देखेंगे तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए A1 कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू A2 कॉस अल्फा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया हमारे पास, A1 इक्वल्स टू A2 बॉस, कुछ A एज्यूम कर लो, कहानी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक बात समझ आई, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्यों ऐसा किया, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब अगर हम लोग FBD की बात करें
तो अगर आप स्फीयर के एफवीडी की बात करो तो स्फीयर के एफवीडी में सबसे पहले उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे, जो वेट लगता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड। एफवीडी में हमेशा ख्याल रखना है सारे फोर्सेस को जो डायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं उसको दिखाना है। तो एम जी हमने दिखा दिया, M1G, ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि भाई इन दोनों के बीच में फोर्स N है, तो भाई ये N जो हमें कैलकुलेट करना है, तो भाई वेज पे इधर N आ जाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भाई इस पे N इधर, तो इस पे N इधर होगा, ऐसा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बातें समझ आ रही हैं आपको, ठीक है। तो भाई वो नॉर्मल जो हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है वो इधर आएगा, यस। सरफेस भी देगा, इंक्लाइन प्लेन भी देगा, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये। तो इसको आप कुछ N डैश लिख दो या N1 लिख दो, हमारे काम का फिलहाल नहीं है क्योंकि कोई फ्रिक्शन जैसी चीज है नहीं। अब ये इस तरफ A से आ रहा है, बट बस ये तीन फोर्सेस ग्राउंड के फ्रेम में, तो किसी स्यूडो जैसी कोई चीज सोचेंगे भी नहीं, ठीक है बॉस। अब अगर हम लोग इस पे आ जाए, वेज पे, तो अगर आप वेज की एफवीडी बनाओगे तो देखो वेज की एफवीडी में क्या लिखेंगे आप, भाई ये N इधर, इस N का पेयर, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। अब देखो ये N इधर लिख दिया, इसका खुद का वेट M2G, इंक्लाइन प्लेन ये है, ठीक है भाई। तो एक अपना इंक्लाइन सरफेस पे इसको रिएक्शन दे रहा होगा, सपोज दैट रिएक्शन इज N2, ठीक है। तो M2G एंड N, अब ये इधर चल रहा है विथ A, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखोगे तो इस M1G का जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, देखो दिस एंगल इज अल्फा, तो ये भी अल्फा है, तो आप इसको M1G साइन अल्फा लिख दोगे। और N का जो कंपोनेंट आएगा, देखो N का जो कंपोनेंट आएगा ये इधर। बॉस आखिरी तक आप देखते नहीं हो वीडियो, शायद मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ बॉस, लाइक शेयर कमेंट एंड शेयर, ठीक है। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, भाई जितने ज़्यादा लोग आएंगे ना यार, सीरियसली मतलब इधर 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 खुशी होती है यार, है ना। तो प्लीज़ इसको ज़रूर करेंगे हम, है ना। तो N इधर लिख दिया, तो ये देखो ये अल्फा हो जाएगा, तो N क्या होगा। देखो मैं अपनी मेहनत में बिल्कुल भी कोई कसर, आप मेरे इंटेंट पे कभी भी डाउट नहीं कर सकते, है ना। जो बेस्ट हो सकता है, जो बेस्ट हो सकता है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ कि हर एक वो स्टेप, हर एक वो तरीका, चाहे जो भी हो जाए, वो मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें बहुत समझ आए। और फिजिक्स की जो इमेज बनी हुई है ना, मुश्किल या कुछ अजीब सा, उससे बहुत बेहतर, मतलब बहुत ही शानदार चीज़ है यार, जिसको सीखना चाहिए हर बंदे को, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये N1 cos अल्फा इधर, ठीक है। अब वही चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखना ये N cos अल्फा और M2G का एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज M2G साइन अल्फा। समझ आई बात। अब हमने इस तरफ कुछ लिखा नहीं क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं था, तो हमें सिर्फ यहाँ पे चाहिए था, बस हमने ये लिख दिया भाई। अब इक्वेशंस क्या होंगे बताइए, अगर मैं फर्स्ट के लिए इक्वेशन लिखूंगा, सो क्लियरली इट इज M1G साइन अल्फा माइनस N cos अल्फा, इट शुड बी इक्वल टू M1A। कर सकते हैं क्योंकि दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन है ना, नीचे आ रहा है इसलिए हमने ऐसा लिखा। नीचे आ रहा है इट मींस कि M1G साइन अल्फा इज ग्रेटर देन दैट कंपोनेंट ऑफ N अलोंग द प्लेन, ओके जी। अब बस नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो यहां से आएगा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है अलोंग द प्लेन, इट मींस कि N cos अल्फा इज ग्रेटर देन M2G साइन अल्फा, सो वी मस्ट राइट N cos अल्फा माइनस M2G साइन अल्फा, इट शुड बी इक्वल टू M2A। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब यहां से हमारा सफर शुरू हो जाएगा फाइनल आंसर के लिए। ये कैंसिल हो गया। अब अगर आप देखोगे तो यहां से हमें मिल जाएगा A विच इज M1G साइन अल्फा माइनस M2G, M1G साइन अल्फा माइनस M2G साइन अल्फा अपॉन, ठीक है, M1 प्लस M2 कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। तो क्यों ना हम फर्स्ट में पुट कर दें। तो देखो जब इसका रिजल्ट आप फर्स्ट में पुट करोगे A का वैल्यू, तो क्या मिलेगा, देखो M1, अब यहाँ से N ये A की वैल्यू है हमारे पास, है ना, तो इसको इस तरफ ले आओ, तो N cos अल्फा इट शुड बी इक्वल टू, अब देखना यहाँ से M1G साइन अल्फा, ठीक है ना,
माइनस एम वन ए, तो माइनस एम वन ए के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, एम वन जी साइन अल्फा माइनस एम टू जी साइन अल्फा अपॉन एम वन प्लस एम टू, ऐसा कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, मैं करता हूँ बट आप करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे, है ना। आप यंग, फास्ट, एनर्जेटिक सभी है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब देखो एम वन स्क्वेयर जी साइन अल्फा, ठीक है, एम वन इंटू एम वन, ठीक है भाई, प्लस एम वन एम टू जी साइन अल्फा, ठीक है भाई, माइनस अब यहाँ से देखोगे तो एम वन स्क्वेयर जी साइन अल्फा, ये भी ठीक है, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, सो इट शुड बी एम वन एम टू जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होना चाहिए, कर देते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एम वन स्क्वायर जी साइन अल्फा ये कैंसिल हो गया, एम वन एम टू जी साइन अल्फा एम वन एम टू जी साइन अल्फा, सो इट वुड बी एन कितना आ जाएगा, टू एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, साइन अल्फा इधर और कॉस अल्फा इधर डिवाइड किया, सो इट इज टेन अल्फा। सो फाइनली दिस इज द रिजल्ट बॉस। एन को क्या लिख सकते हैं, टू एम वन एम टू जी टेन अल्फा अपॉन एम वन प्लस एम टू, दिस इज द फाइनल आंसर बॉस। ठीक है, मेरे ख्याल से बातें बिल्कुल समझ आ रही है आपको, तो आप जरूर शेयर लाइक करिए बॉस, है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी पाथफाइंडर के चाहिए क्वेश्चन हो, या क्रोटोप के हों, रोडोप के हों, ठीक है, या 300 क्रिएटिव प्रॉब्लम्स हॉलिक्स बाबा का हो, सभी मैं लेकर के आ रहा हूँ जिससे फ़ायदा मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई परेशानी है। हर बार जो एक कॉन्सेप्ट सीखने वाला है वो भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके से फिजिक्स आसान लग रहा है और एक चीज़ें आपके दिमाग में बढ़ती चली जा रही है फुल कंट्रोल के साथ बॉस। कुछ और नई चीज़ें भी दिमाग में है जिससे कि कॉन्सेप्ट और भी शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। बट शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं बॉस, ओके।